अपना लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में अपना लोग दो चीज़ देखे थे। पहला डिस्टेंस फार्मूला को अपना लोग देखे थे जिसको दूरी सूत्र बोलते हैं, और दूसरा जो अपना लोग विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला को देखे थे। तो जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, यह दोनों को अपना लोग कार्टेशियन प्लेन में रख करके उसके बाद प्रूफ किए थे। और जो डिस्टेंस फार्मूला का विशिष्ट केस था, जो भी स्पेशल केस था कि जैसे ऑरिजिन से निकालना है ना, ऑरिजिन से दूरी निकालना, तो वो अपना लोग निकाले थे। या जो निर्देशांक है उसको अपना लोग इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है तो रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर हो प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जहाँ तक सेक्शन फार्मूला की बात है तो सेक्शन में एक ही फार्मूला है, एक इंटरनल है, एक फार्मूला यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो इंटरनल है। एक्सटर्नल में क्या होता है, सिर्फ जो है जहाँ अपना लोग जैसे mx अपना लोग करते हैं क्या, mx2 + nx1 होल ओवर m + n करते हैं। तो वहाँ एक चीज करते हैं कि जहाँ प्लस है ना यह माइनस हो जाता है, प्लस है तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, वह एक्सटर्नल फार्मूला हो जाएगा, है ना। और इसमें ये जो अपना लोग पढ़ रहे हैं इसमें इंटरनल पढ़ रहे हैं, ये जो इंटरनल पढ़ रहे थे सिर्फ उसमें एक्सटर्नल में क्या है कि डेरिवेशन भी सेम उसी तरह का होता है, लेकिन उसका पॉइंट जो है, जो पॉइंट उसको इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये जो रेशियो में बांटेगा वह कहाँ होता है, दोनों पॉइंट के आगे होता है। जैसे अभी अपना लोग देख रहे थे कि ए और बी के बीच में क्या कहते हैं, ए और बी के बीच में पी स्थित है। तो अब एक्सटर्नल वाला में क्या हो जाएगा, ये बाहर जाकर के पी होगा, कहाँ होगा, पी होगा। इसलिए वहां क्या होता है कि माइनस करते हैं लोग mx2 - nx1 होल ओवर m - n इस तरह से, या my2 - ny1 होल ओवर m - n होता है। यहाँ जो है जो अपना लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं इसमें एक चीज रह गया है कि इसका कुछ पॉइंट्स रह गया है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको रेशियो निकालना होता है ना। पॉइंट्स दिया हुआ है, दोनों तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे ए बी और इसके अंदर का भी पी दिया हुआ है। हमको ये बोलेगा कि यह जो है किस अनुपात में, या कभी कभी दे देता है कि यह k:1 अनुपात में। हमको ये बताइए, जो है यह तीनों पॉइंट दिया हुआ है, हमको ये बताना है कि यह जो पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ई टुकड़ा और इस टुकड़ा का एपी और पीबी का अनुपात क्या है, किसका किसका अनुपात क्या है, एपी और पीबी का अनुपात क्या है, किसका किसका अनुपात है, एपी और पीबी का अनुपात क्या है। तो एपी और पीबी का अनुपात क्या है, इसके लिए अपना लोग कुछ क्या कहते हैं, दो रेशियो में दो नंबर अपना लोग देखे हैं, यहाँ m लिखते हैं, यहाँ n लिखते हैं। लेकिन होता क्या है कि यदि m और n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको दो वेरिएबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमको दो वेरिएबल हो जाएगा। और दो वेरिएबल हो जाएगा तो दो वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ इक्वेशन होगा एक। इसलिए क्या करते हैं अपना लोग, यहाँ जो है जैसे m अनुपात n है तो m ओवर n, इस m ओवर n ये n से डिवाइड कर दिया 1 हो गया, इस m ओवर n को अपना लोग क्या मान लेते हैं, k मानते हैं, तो k अनुपात 1 कर देते हैं। तो इसलिए जब हमको तीनों पॉइंट दिया हुआ है, हमको अनुपात क्या कहते हैं निकालना है, हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है, तो हम क्या करते हैं वहां अनुपात के रूप में k:1 मानते हैं कि p जो है ए बी को k:1 अनुपात में करता है ना, k:1 अनुपात में विभाजित करता है। उसके अनुसार से अपना लोग इसका जो है सूत्र निकाल लेते हैं। दूसरा चीज ये है कि यदि p जो है यदि मध्य बिंदु हो, ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी का मध्य बिंदु है मतलब एपी टुकड़ा और बीपी टुकड़ा सेम हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। तो अपना लोग जो है mx1 क्या mx2 + nx1 होल ओवर m + n जो करते हैं, m और n के बदले कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो है 1 × x2, तो x2 + x1 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, x1 + x2 / 2। इसी तरह y1 + y2 / 2। इसका दो विशिष्ट केस अपना लोग लिखते हैं। इसके बाद सीधे अपना लोग चले जाएंगे क्या कहते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पर, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपना लोग निकालते हैं, बहुत ही मजेदार है, उसको भी देखेंगे अपना लोग। इसमें देखिए इसका जो है फर्स्ट अपना लोग देख रहे हैं, विभाजन सूत्र का जो है स्पेशल केस देख रहे हैं। इसमें देखिए पहला है, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, नंबर 1 नोट कर लीजिए, यदि P रेखाखंड
ए बी को के अनुपात 1 में करें तो पी का निर्देशांक क्या होगा? तो पी का निर्देशांक क्या है? m की जगह k पुट कर देंगे और n की जगह 1 पुट कर देंगे। यदि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, रेखाखंड किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 में किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु से 1:1 में विभाजित करता है। यदि P दो बिंदु जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तब P का निर्देशांक होगा। क्या हो गया? वह 1:1 में है, मतलब m का भी वैल्यू 1 है और n का भी वैल्यू 1। टीएफएल का दो पॉइंट था, क्या कहते हैं, डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला में, जिसको अपना लोग को देखना था कि P जो है यदि रेखाखंड को के अनुपात 1 में अनुपात क्या कहते विभाजित करता है तो इसको P का निर्देशांक kx2 प्लस x1 होल ओवर k प्लस 1 होगा और ky2 प्लस y1 होल ओवर k प्लस 1 होगा। यदि P जो है AB का मध्य बिंदु है तब क्या होगा? x1 प्लस x2 होल ओवर 2 और y1 प्लस y2 होल ओवर 2, ये निर्देशांक होगा। अब अपना लोग जो पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपना लोग क्या जानते हैं? अपना लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल जानते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो वह नहीं है। आधार कैसे ज्ञात करेंगे, फिर हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए ये होता है, ये इसका बेसिक फार्मूला है। या इसका क्या है? बेसिक फार्मूला है, सबसे आधारभूत फार्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि किसी त्रिभुज में हमको आधार दिया हुआ है और उसी आधार पर उसके सम्मुख सिर से लंब डाला गया है तो वह उसका जो है ऊंचाई हो जाता है। और क्या कहते हैं, वह आधार यूज में होता है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो वह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन जो ज्यामिति निर्देशांक है, निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें जो है अपना लोग ये आधार अपना लोग को सीधे नहीं मिलेगा, ऊंचाई सीधे नहीं मिलेगा, वहां हमको निर्देशांक के रूप में मिलेगा, तीनों शीर्ष मिलेगा त्रिभुज का। तो उसके हिसाब से अपना लोग देखते हैं। इसमें जो x2/2 हो गया और यह c जो है x3/3 हो गया। इसको देखिए एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है। इसमें एबीसी त्रिभुज का शीर्ष है। माना कि एबीसी त्रिभुज है तथा ए x1/1 तथा y3 इसके शीर्ष है। त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया हुआ है बाबू। क्रमशः AN BN तथा CN x अक्ष पर लंब डालते हैं।
चतुर्भुज ABLM चतुर्भुज AMNC तथा चतुर्भुज BLNC समलंब चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 1/2 गुना जो समांतर भुजाओं का योग प्लस उसके बीच की दूरी। क्या होता है? उनके बीच की दूरी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उसके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। यहां आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम ये बात तो बोल दिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालेंगे अपना लोग, यहां जैसे 2 समलंब चतुर्भुज है, 3 समलंब चतुर्भुज है, तो 2 समलंब चतुर्भुज के एरिया को ऐड कर देंगे और तीसरे को उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फिगर से अपना लोग ये स्पष्ट कर लेंगे कि क्यों माइनस करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABLM area of the quadrilateral AMNC माइनस इसको थोड़ा अच्छा से लिखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज जैसा दिखेगा। माइनस BLNC इसमें सबसे पहले ABLM, इसमें समांतर भुजा कौन है? BL और AM है। BL और AM देखिए, BL और AM, और ऊंचाई क्या हो गया इसका? LM प्लस AMNC का क्या हो गया? AM प्लस CM। ऊंचाई इसका कितना हो गया बाबू? MN। अब माइनस की बारी आती है, किसका? BLNC का, BL प्लस CN, BL प्लस CN। इसके मल्टीप्लीकेशन में है बाबू LN, मल्टीप्लीकेशन में है LN। चलिए इसमें सिर्फ अपना लोग जैसे इससे पहले किए थे सेक्शन फार्मूला में भी, BL का वैल्यू क्या होगा? ये जो BL है इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई y2 है। इसकी ऊंचाई क्या है?
y2 है, और am की ऊंचाई क्या है, am की ऊंचाई y1 है, और lm क्या है, lm है बाबू यहाँ, ये जो है x1 है, यह क्या है, x1 है, यह x2 है, और ये क्या है, x3 है ना। तो x1 माइनस x2 हो गया, प्लस am देखिए कितना है, am है y1, cn कितना है, cn है y3, फिर इसमें जो है mn होगा, mn क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1, फिर देखिए ये माइनस वाला अब चलेगा, bl कितना है, bl फिर y2 प्लस cn कितना है, cn है y3, और इसका जो है ln कितना होगा, x3 माइनस x2, ये होगा। इसको देखिए अपना लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 1/2 को कॉमन ले लिए, तीनों में है 1/2 कॉमन आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से y2x1 माइनस y2x2 प्लस y1x1 माइनस y1x2, ये हो गया प्लस y1x3 माइनस y1x1 प्लस y3x3 माइनस y3x1। देखिए माइनस होगा, इसको थोड़ा ध्यान से करना है, माइनस माइनस होगा y2x3 प्लस y3x2, माइनस है ध्यान से, माइनस y3x3 प्लस y3x2, इसको बंद कर दिए, देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है। y2x1 कहीं देखते हैं, y2x1 है क्या, y2x1 नहीं है, y2x2 कहीं है क्या, y2x3, अच्छा y1x1, देखिए y1x1 कैसे आउट होगा, अच्छा y1x2 2 2 4 2 6 है ना, कुछ ना कुछ तो कटेंगे, y3x2 प्लस, चलो प्लस ही आ गया, y3x2 y2x3 देखते हैं, y3 ये कैसे आ गया देख लेते, माइनस y2x3, अच्छा माइनस, अच्छा चालू होना चाहिए, प्लस y2x2, ये इसे करें y2x2, देखिए प्लस y2x2 और माइनस x2y2, इसलिए अब देखिए कितना टर्म बचा है, 1 2 3 4 5 6 टर्म बचा है। अभी देखिए y3x2, एक चीज, तो y2x1 कहीं नहीं है, y2x1 अपना लोग देख रहे हैं, y2x3 है नहीं है, y1x2 नहीं है, अच्छा y1x3 नहीं है, y3x3 देखिए क्या क्या कटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी अब देखिए टर्म कितना हो गया, देखते हैं सबको, y2x1 माइनस y1x2 y1x3
माइनस y3x1 माइनस y2x3 प्लस y3x2। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, जहां कहीं कॉमन लेने वाला है अपना लोग कॉमन ले लेते हैं। पहले जो x1 कॉमन में आएगा वो लेते हैं अपना लोग। x1 कहाँ कहाँ है, देखिए x1 यहाँ है, तो लिखते हैं y2x1 माइनस y3x1, इसको एक साथ लेते हैं। x2 वाला को देखते हैं, y3x2 माइनस y1x2। देखिए x3 वाले को हम लेंगे, x3 वाला y1x3 माइनस y2x3। और 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यह एरिया हो गया बाबू। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल एबीसी जो है, इसको मॉडुलस फंक्शन में दे देते हैं। क्यों देते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। y2 से शुरू भी है और y2 से खत्म भी है। तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया, या क्या हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन है, इसको अपना लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो अपना लोग जानते हैं, हमेशा जो बेसिक फार्मूला है इसका, वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसमें क्या है कि देखते हैं अपना लोग कि यह जो है एक कार्टेशियन प्लेन में 3 शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज के 3 शीर्ष को दिया हुआ है, जैसे a x1 y1, b x2 y2, c कितना है x3 y3 दिया हुआ है। इससे हमको त्रिभुज का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम क्या किए इसमें कि a b c तीनों का क्या कहते हैं शीर्ष दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि इसका जितना भी शीर्ष है ना, सबसे क्या करते हैं शीर्ष लंब खींच देते हैं। कहाँ, x अक्ष पर खींच देते हैं। a से खींचे am परपेंडिकुलर हो गया, क्या कहते हैं यहाँ bl परपेंडिकुलर हो गया, और cn क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसमें एक चीज देखिएगा कि जो समलंब चतुर्भुज है उसका खासियत क्या है कि उसमें एक जोड़ा जो है क्या होता है, समांतर होता है। एक जोड़ा भुजा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में समांतर होता है। क्या समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजा क्या होता है, समांतर होता है। अब देखिए क्या हमारे पास 3 समांतर चतुर्भुज हैं, सॉरी समलंब चतुर्भुज है। क्या है, समलंब, हमारे पास 3 समलंब चतुर्भुज का क्या कहते हैं यहाँ कलेक्शन है। इसमें क्या है कि पहला जो समलंब चतुर्भुज अपना लोग है ABLM, दूसरा जो है AMNC, तीसरा जो है BLNC। हम क्या किए कि हमको एरिया ऑफ द त्रिभुज निकालना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना था, जो एरिया क्या एबीसी का क्षेत्रफल निकालना था। तो हम क्या किए, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और दूसरा AMNC का क्षेत्रफल तो यहां से लेकर यहां तक हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए तो पूरे एरिया का हो गया, किसका, BLNC, या क्या कहते हैं ABLNC, या पूरे पंचभुज है, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, ये पूरे पंचभुज का क्या हो गया, एरिया निकल गया। हम क्या किए, इस एरिया में से ये जो समलंब चतुर्भुज है BLNC, इसका एरिया निकाल करके माइनस कर दिए, तो पूरे एरिया में से ये काट लिए, ये क्या हो गया, पूरे एरिया में से ये घट लिए, तो क्या हुआ, ऊपर वाला एरिया बचा कि नहीं बचा, एबीसी का एरिया बच गया। कितना, ट्रायंगल एबीसी का एरिया बचा है। इसका एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्या होता है एरिया, कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, इस दोनों का योग a और b है, हाइट h है, तो 1/2 a प्लस b समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट होता है। क्या किए कि इसमें क्या है, इसमें समांतर भुजा कौन है, BL AM CN, ये समांतर भुजा है। तो पहला जैसे BLMN का ABLM का निकाले तो समांतर भुजा कौन है, BL प्लस AM, इसके बीच का दूरी कितना है, LM, ये दूरी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए LM। इसमें क्या हो जाएगा, इसका दो समांतर भुजा कौन है, AM और CN, दोनों को ऐड कर दिया और इंटू हाइट कितना हो गया, MN हो गया। अब तीसरी बात,
कि BLNC यह जो समलंब चतुर्भुज है इसका कौन कौन समांतर भुजा है, BL और CN है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, LN है। इसलिए अपना लोग लिखे हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ द क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल ABLM प्लस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल AMNC माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BLNC लिखे हैं। तो ABLM का क्या होगा, BL प्लस AM इंटू LM, क्या लिखे, BL प्लस AM इंटू LM। दूसरे का क्या होगा, AM प्लस CN इंटू MN। तीसरे का क्या होगा, BL प्लस CN इंटू LN। देखिए LN है। अब हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ देखिए BL क्या है, यहाँ जो है BL क्या है, BL का दूरी कितना है, ये BL का हाइट क्या है, ये y अक्ष या क्या है जो y अक्ष के समांतर है, यह दूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ से करेंगे तो यह क्या है, y2 है। क्या है ये, y2 है। ये दूरी हो गया y2, ये दूरी कितना हो गया y1, और ये दूरी कितना हो गया y3। तो दूरी की बात करते हैं, जैसे ही BL बोला तो BL का दूरी कितना है y2 और AM का दूरी कितना है y1। तो देखिए y2 माइनस y1 इंटू LM, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x1 और यहाँ से यहाँ x2, तो x1 माइनस x2 कर दिए। क्या कर दिए, x1 माइनस x2 कर दिए। चलिए 1/2 इंटू AM कितना है, AM अभी देखे हैं y1 है, और CN कितना है, CN कितना है y3 है। देखिए ये y3 हो गया, और MN कितना होगा, तो पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ON माइनस OM, तो ON कितना हो गया x3, OM कितना हो गया x1, इसलिए x3 माइनस x1 दिए हैं यहाँ, क्या x3 माइनस x1 दिए हैं। फिर यहाँ देखिए 1/2 इंटू फिर क्या है BL कितना अभी देखे हैं, BL y2 है, और CN कितना है, CN अभी देखिए अपना लोग कितना है y3 है, तो y3 अपना लोग लिख दिए y2 प्लस y3। अब इसमें क्या है कि LN है, क्या है LN क्या है ON माइनस ON माइनस ON मतलब x3 और OL मतलब x2, तो x3 माइनस x2, इसलिए x3 माइनस x2 हो गया। अब इसके बाद क्या किए, सीधे अपना लोग जो गुना का वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उससे अपना लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं सबको, और जो कैंसिल आउट होने वाला था वो कैंसिल आउट हो गया। जैसे हम लोग देख लेते हैं y को y2x1 माइनस y2x2 माइनस y2x2 है ना, प्लस y1x1 प्लस y1x1 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस y1x2 माइनस y1x2, ये इसका ये खत्म हो गया। y1 1/2 देखिए बाबू सब में है, 1/2 सब में है, तो 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब देखिए 4 टर्म इसका हो गया, चलिए देखिए y1x3 माइनस y1x1 माइनस प्लस y3x3 प्लस y3x3 माइनस y3x1 हो गया, ये 4 टर्म इसका हो गया। अब देखिए इसका भी 4 टर्म होगा, y3x3 यहाँ माइनस है, यहाँ जो है y3x3 प्लस में होगा, लेकिन पीछे माइनस का रहने के कारण माइनस y3x3 हो गया, y2 माइनस y2x2, लेकिन माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस y2x2। अच्छा ये हो गया। फिर y3x3, तो माइनस है पीछे में, ध्यान दीजिएगा, माइनस है पीछे, माइनस y3x3, फिर यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस y3x2। इसमें देखिए माइनस y2x2 प्लस y2x2 प्लस y1x1 माइनस xy क्या कहते हैं y1x1 माइनस y3x3 प्लस y3x3, ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब x1y1 x2y1 और x3y3, ये तीनों कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या y2x1 माइनस, देखिए y2x1 माइनस y1x2 प्लस y1x3 प्लस माइनस y3x1 माइनस y2x3, और एक में प्लस y3x2 हो गया। हम क्या किए कि कॉमन लेना था, कॉमन हम दो प्रकार से ले सकते हैं, या तो y1 y2 y3 कॉमन ले सकते हैं, या अपना लोग x1 x2 x3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या किए हैं कि x1 को कॉमन लिए, x1 y1 क्या कहते हैं x1 x2 और x3 को कॉमन लिए हैं। तो x1 वाले टर्म को एक साथ किए, देखिए x1 वाले टर्म यहाँ है, x1 वाले टर्म, x2 वाले टर्म देखिए है यहाँ है, तो और x3 वाले टर्म यहाँ है, तो y2x1 माइनस y3x1 प्लस y3x2 माइनस y1x2 प्लस y1x3 माइनस y2x3। सब में देखिए इसमें x1 है तो कॉमन आ गया, इसमें देखिए x2 है तो x2 कॉमन गया, x2 इंटू y3 माइनस y1। इसमें देखिए x3 कॉमन है तो x3 इंटू y1 माइनस y2। और देखिए फॉर्मूला बन गया, हाँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 इंटू x1। एक चीज इसमें ध्यान रखने बात है, y2 से शुरू है, y2 पे बंद है। अब बाहर में, भीतर में कोई भी x नहीं है, सब x बाहर में है। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 है। ये स्क्वायर यूनिट से वर्ग, चूंकि जो क्षेत्रफल निकलता है तो वह वर्ग इकाई में निकलता है, जैसे वर्ग सेंटीमीटर, क्या वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ऐसे निकालते हैं कि नहीं निकालते। अपना लोग खेत का भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग किलोमीटर या मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, है ना। जो अपना लोग का क्या कहते हैं धूर है या कट्ठा है या बीघा है या एकड़ है,
तो ये सब कौन चीज़ है, ये सब क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल का डायरेक्ट क्षेत्रफल का यूनिट है। तो इसमें क्या करते हैं, होता क्या है कि ये कैलकुलेशन करते करते कभी क्या होता है, कभी निगेटिव में आ गया, कभी क्या होता है निगेटिव में आ जाता है इसका क्षेत्रफल। लेकिन किसी भी चीज का क्षेत्रफल, दुनिया में किसी भी चीज का क्षेत्रफल, जिस तरह लंबाई कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, समय कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है कि यह कैलकुलेशन के कारण क्या होता है, चूंकि अपना लोग को क्या दिया हुआ है कि शीर्ष का जो है ये दिया हुआ निर्देशांक दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेशन का जो उपरांत होता है वह क्या होता है, लास्ट में क्या माइनस आ जाता है। तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यह जो है अपना लोग मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब इसके अंदर में जो भी माइनस भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस भी रहेगा तो प्लस ही होगा, इसलिए अपना लोग मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हैं। इस तरह से अपना लोग को एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में अपना लोग तीन चीज मुख्य रूप से पढ़े। क्या क्या पढ़े, एक पढ़े दूरी सूत्र, दूसरा पढ़े विभाजन सूत्र, और तीसरा पढ़े एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो जो दूरी सूत्र है तो क्या होता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जो विभाजन सूत्र होता है जो इंटरनली विभाजन करता है, जो क्या कहते हैं अंतः उसको विभाजित करता है, इंटरनली विभाजित करता है, उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है, mx2 प्लस nx1 होल ओवर m प्लस n, और इसका तो my2 प्लस ny1 होल ओवर m प्लस n। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y1 में क्या कहते हैं y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। मतलब y2 से शुरू होगा, y2 पर ही खत्म होगा। देखिए x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, 3 से खत्म हुआ 3 पे शुरू हुआ, y1 से खत्म हुआ y1 पे शुरू हुआ, एकदम पूरे चेंज जैसा है। कैसा है ये, चेंज जैसा है। इस तरह से अपना लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल गया। ठीक है।